नमस्कार, राधे राधे। एजुकेशन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किया था विकारी और अविकारी शब्दों का। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, और अविकारी वो होते हैं जो किसी भी स्थिति में अपना रूप परिवर्तन नहीं करते। तो उन्हें एक डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। आजकल का जो वर्तमान ट्रेड चल रहा है परीक्षा के अंदर, तो प्रश्न यहीं से पूछ लेता है। तो मुख्य रूप से अपन एक डायग्राम है उसके माध्यम से समझेंगे इसको। चलिए, समय ज़्यादा खराब ना हो इसलिए डायग्राम को पहले से हमने बोर्ड पर उतार लिया है। चलिए, ये देखिए, इस डायग्राम को आप भी अपने रजिस्टर वगैरह में बढ़िया तरीके से उतार लीजिएगा। ये है विकारी। विकारी मैंने कल आपको बताए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारक हैं जिनकी वजह से परिवर्तन होता है। लिंग की वजह से होता है, वचन की वजह से होता है, कारक की वजह से होता है, काल के हिसाब से होता है, पुरुष के हिसाब से होता है, और वाच्य के अनुसार परिवर्तन होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन एक नंबर पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब गुरुजी संज्ञा होता है जी, आप संज्ञा क्यों बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा। संज्ञा, संज्ञा जो होती है वो लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है, सही बात है, वचन के अनुसार करती है और कारक के अनुसार करती है। ये बातें मैंने कल आपको समझाई थी। परंतु काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार और वाच्य के अनुसार अपना परिवर्तन नहीं करती। तो आपको पूछ सकता है वो कि संज्ञा के निम्न में से दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य सही नहीं है, असंगत कौन सा है? तो वहां ये दे देगा संज्ञा काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है, नहीं करती। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के हिसाब से। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उसके हिसाब से भी नहीं करती। और वाच्य, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, उनके हिसाब से अपना रूप परिवर्तन नहीं करती। उसी तरह हम देखें 2 नंबर में, 2 नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम हमेशा कभी भी लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करता। ये कल भी मैंने बताया था। लिंग स्त्रीलिंग है तो भी वही आएगा। वह घर जाता है, वह घर जाती है, तो वह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो ये कभी भी लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करता। ये बात अपने माइंड में यहाँ बिठा लीजिएगा। हाँ, वचन के अनुसार से कर लेगा। वह जाता है, वे जाते हैं, वे आ गया, बहुवचन हो गया तो रूप परिवर्तन हो गया। कारक, कारक के हिसाब से हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, कारक तो आपको याद होंगे, उन सब उनके हिसाब से। काल के हिसाब से नहीं करेगा, पुरुष के हिसाब से भी नहीं करेगा, और वाच्य के हिसाब से भी नहीं करेगा। अब नंबर 3 की बात करें, विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वही तो है। तो ये जो लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं, काला, काली हो गया ना, लाल, लाली, तो गोरा, गोरी, ये देखो, तो लिंग के अनुसार तो अपना परिवर्तन कर लेंगे, परंतु वचन के हिसाब से भी करते हैं। परंतु यहाँ एक बात और लिखनी है, स्त्रीवाचक विशेषण होते हैं वो वचन के अनुसार कभी भी नहीं बदलते। स्त्रीवाचक विशेषण वचन के अनुसार कभी भी नहीं बदलते। ये बात आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। विशेषण कभी नहीं बदलेगा। स्त्रीवाचक अगर विशेषण है वहां पे, तो वह गोरी है, तो कभी भी गोरी क्या है, स्त्रीवाचक विशेषण है, वो वचन के अनुसार से कभी नहीं बदलेगा। वो गोरियां ही नहीं हो सकता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में कारक के हिसाब से नहीं बदलेगा, काल के हिसाब से भी, पुरुष के और वाच्य के हिसाब से भी नहीं बदलेगा। अब देखते हैं क्रिया, नंबर 4। क्रिया जो विकारी है वो अपना रूप लिंग के हिसाब से बदल लेता है। अगर राम घर जाता है पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। सीता घर जाती है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। वचन के हिसाब से भी बदल लेती है, क्रिया अपना रूप बदल लेती है। वह जाता है, वे जाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्रिया भी क्या हो गई, बहुवचन में होगी। परंतु ध्यान रखेंगे कारक के हिसाब से कभी भी नहीं बदलती। बदलती है क्रिया। राम ने क्या कहा, सीता ने क्या कहा, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान रखिए कारक के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता। काल के हिसाब से अपना रूप बदलेगी। काल के हिसाब से, जैसे वर्तमान काल, अभी आया, आए, आया, अभी वर्तमान, आए, पुरानी बात भूतकाल की, आएंगे भविष्य काल की, रूप बदलती है। पुरुष के हिसाब से भी बदलती है, होता है ना, मैं, उत्तम पुरुष। फिर अगर मध्यम की बात करें तो तुम, और उसके बाद की बात करें तो मैं के हिसाब से क्या आएगी, मैं जाऊंगा, तुम जाओगे। ये देखो, तुम जाओगे।
वो आएंगे, वो जाएंगे, तो यहां पर पुरुष के हिसाब से बदले और कृतवाचक के हिसाब से तो अपना रूप कन्फर्म बदलती है। तो ये एक डायग्राम है जिसे आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्न आजकल यहां से पूछ रहा है। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा। सबसे पहले हमारे पास यही था विकारी में संज्ञा। अब संज्ञा क्यों बोल रहा हूं ये भी समझा देता हूं, क्योंकि देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन जा, ठीक है। और ये आपको याद होगा मैंने संयुक्त व्यंजन करवाए थे, वहां पे करवाया था कि जय, य और ए, इनसे तो बना है ये, इसमें तो आ की मात्रा है, तो इन दोनों को इकट्ठा बोल के देखो ना, जा। तो ध्यान रखिएगा संज्ञा, आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, संज्ञा करवा रहे थे संज्ञा करवा रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये संज्ञा है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि इन सब का ज्ञान मैं आपको पूर्व की क्लास में करवा चुका हूं। अब ये संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब पहले इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सम, सम का अर्थ अगर मैं सीधा देखूं तो समान रूप से, ठीक है, या इसे मैं कह सकता हूं सम्यक। क्या कह सकते हैं? सम्यक। और ज्ञा का अर्थ सिंपल रूप में देखें तो ज्ञात करना, यानी समान रूप से क्या हो? ज्ञात हो। सम्यक रूप से क्या हो? ज्ञात कराने वाली, ज्ञात कराने वाली, कराने वाली, यानी सबको समान रूप से ज्ञात करवाने वाली चीज जो होगी वो क्या होगी? संज्ञा होगी। याद रह जाएगा। समान रूप से कैसे गुरुजी? जैसे ये क्या है? पेन है, ये सभी लोग इसे पेन के नाम से ही जानते हैं, इसी किसी अन्य नाम से नहीं जानते। जैसे हम चार जो पैर होते हैं तो हम उसे पशु के नाम से जानते हैं, तो सबको समान रूप से ना सारे लोग उसे पशु ही कहते हैं। तो ऐसा अर्थ जो समान रूप से सबको एक सा अर्थ दे, एक से लोग उसे अर्थ की दृष्टि से जाने, वो क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञा कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा इतना। अब क्या आता है, कई बार विद्वान, अब जैसे मैं यहां लिख दूं, एक शब्द लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं संज्ञा की। किसी, ये आपकी रटी हुई है वही लिख लेते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं गुरुजी। ये बात हमने आपकी जो व्याकरण लगने लगी थी तीसरी क्लास से तब ये करवाने लग गए थे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव, ये सब क्या है? इन सब का अगर मैं समूह बना लूं, अगर मैंने एक जगह इकट्ठी कर दूं, तो ये सब चीजें किसका प्रतीक हो जाएंगी? इस संसार का प्रतीक हो जाएंगी, इस जगत का प्रतीक हो जाएंगी। कौन सी? वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव। कहां पाए जाते हैं? संसार में पाए जाते हैं, तो इस संसार का प्रतीक होगी। और इनके स्पेशल नाम है, वही संज्ञा है। अगर नाम नहीं है तो ध्यान रखिए, जो उस नाम को, जैसे मैं कह दूं मेरा नाम, मैं ये कह दूं कि जैसे ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? कृष्ण है। क्या नाम है? कृष्ण है। अब कृष्ण जो शब्द है ये क्या है? ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। परंतु ये व्यक्ति जो है ये है तो कृष्ण, हम सबको पता है इसका नाम कृष्ण है, एक व्यक्ति है उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण तो यहां किसका काम कर रहा है? ये कृष्ण तो आ रही है, संज्ञा आ रही है, ठीक है। परंतु जो ये व्यक्ति है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम संजीव बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको इतनी, कि जो संज्ञा के विषय, जो व्यक्ति है वो तो संज्ञा ऐसी दिख रही है आपको, संजी है वो तो, और उसका नाम जो है, यही तो कह रहे हैं ना, वो नाम के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम कृष्ण है तो वो संज्ञा है, और जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? संजी कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना तो आप याद कर ही सकते हो, ना करो तो भाई देखो पेपर का पैटर्न बदल चुका है, वो बातें रही नहीं है जो पहले आया करती थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर वाली बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अब मैं दोबारा समझा देता हूं। जैसे किसी स्थान का नाम जयपुर है, किसी
स्थान का नाम क्या है? जयपुर है। तो यहाँ जयपुर जो है ना वो तो क्या है? संज्ञा है, परंतु ये जो स्थान है ये क्या कहलाएगा? इसने इस विशेषता को धारण कर लिया, अर्थात ये क्या है? संज्ञा है। ये ध्यान रखिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा, पेपर में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, याद रह जाएगा। इतना तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमने ये जान लिया कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि संसार में संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई क्या होगा? नाम होगा। इसीलिए पंजाबी भाषा में संज्ञा को ना कहा जाता है ना, ना, पढ़ना, इस तरह से पंजाबी भाषा की जो व्याकरण होती है, संज्ञा का नाम वहां पर क्या दिया गया है? ना दिया गया। यानी कोई भी नाम है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, जो किसी एक की ओर सूचित कर रहा है, संकेत कर रहा है, वो क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञा कहलाएगी। और संज्ञा, संजी क्या होगा? जो उसको वहन कर रहा है वो क्या कहलाएगा? संजी कहलाएगा। जैसे मेरा शरीर है, शरीर है तो शरीर जो एक विशेषता को धारण कर रखा है इसने, तो इस शरीर के अंदर तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो ये संजी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतना आपको याद रखना है। अब क्या है, प्रश्न आजकल थोड़े से क्या आने लग गए? प्रश्नों को उलझाने लग गए। प्रश्नों को कैसे उलझाने लग गए? तो सबसे पहले आपको संज्ञा के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की है। अगर वो ये पूछ ले कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, क्या पूछ ले? कुल कितने प्रकार हैं, ये बात अगर आपसे पूछे, कुल पूछे, तो उत्तर आपको क्या देना है? 5 देना है। अगर वो ये पूछ ले कि मूलतः कितनी है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, मूलतः कितनी है? 3 है। तो ये क्या है? संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा के क्या है? ये प्रकार है। प्रश्न पढ़ते समय ही आपको उत्तर का पता चल जाएगा। प्रश्न पढ़ते समय आपको क्या चल जाएगा? उत्तर का पता चल जाएगा। अगर वो कुल पूछ रहा है तो 5 प्रकार करने, क्योंकि ये जो चीजें अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांट दिया, परंतु मूलतः होती कितनी है? 3 ही होती है। अब अपन देखेंगे कि संज्ञा प्रकरण में 3 किस प्रकार है और 5 किस प्रकार है। अब यहां अपन देख लेते हैं, यहां एक डायग्राम और बना देते हैं। समझना है, रटना नहीं है संज्ञा को। यह संसार है जो हमारी आंखों के सामने है, यानी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं इसे भौतिक कह सकता हूं, मूर्त कह सकता हूं, यथार्थ कह सकता हूं। और एक वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, अभौतिक है, दिखती नहीं। तो हम यहां देखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, या तो हमें कोई वस्तु मूर्त यानी दिखती है और या हमें दिखती नहीं है। ये लो, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब मूर्त जो है, मूर्त का अर्थ क्या है? मूर्त जो हमें दिखती है। मूर्त तो वही होती है जो आंखों के सामने हो तो दिखती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? रियलिटी, अर्थात यथार्थ बोल देते हैं। ठीक है। और अमूर्त जो होती है, हमें दिखाई नहीं देती, तो ये कल्पित होती है। क्या होती है? कल्पना कह सकते हो या कल्पित कह सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मूर्त कौन कौन सी हैं ये पूछ सकता है। मूर्त कौन कौन सी हैं ये चीज आपसे वो पूछ सकता है। तो देखें मूर्त कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, पहली आती है अपने पास व्यक्तिवाचक। अब बताओ व्यक्ति दिखता है कि नहीं दिखता, व्यक्ति यथार्थ है कि नहीं है, मूर्त रूप में है। ठीक है जी। दूसरा जातिवाचक, दूसरी क्या है? जातिवाचक। और तीसरा अगर बात करें, तीसरे की इसके अंदर बात करें तो तीसरी है अपने पास क्या? समूहवाचक कह दो, है वाचक। और चौथी है आपके पास द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। गुरुजी आपने तो 5 करवाए थे, आपने तो 4 ही लिखे, तो एक बच गई कौन सी? जो अमूर्त होती है। अमूर्त कौन सी होती है? भाववाचक। भाव कभी दिखते हैं क्या आपको? नहीं दिखते, कल्पना ही की जाती है। अब इनको हम डिटेल से समझ लेते हैं। व्यक्ति में आपको पता ही है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो मूर्त होती है, यथार्थ होती है, दृष्टि में दिखती है। अब मैं हूं, जिसे हमने एक व्यक्ति का नाम लिया कृष्ण, कृष्ण व्यक्ति है, प्रत्यक्ष है, दिख रहा है आपको, मूर्त रूप में है वो। तो ध्यान रखिएगा जो संज्ञा है वो कौन सी कहलाएगी? व्यक्तिवाचक। अब वो व्यक्ति है, उसका नाम तो है कृष्ण, तब तो वो है क्या? व्यक्तिवाचक। और वो तो एक मनुष्य जाति है, व्यक्ति है, तो वो कहां आएगी? जातिवाचक में आएगी। अब
ये तो मुख्य 5 अंग्रेजी के प्रकार से, परंतु अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी ने मूलतः कितने माने, 3 माने हैं। तो 1, 2 और 3 ये फिर क्या है गुरुजी, ये इसके पार्ट कर दिए, किसके, जातिवाचक के। जातिवाचक के 2 भाग कर दिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी बात तो आप याद रख ही सकते हो। भाववाचक में क्या आता है गुरुजी, वे चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए तो वो क्या है, अमूर्त है, कल्पना। अब किसी ने प्यार को देखा है क्या, प्यार कैसा होता है, नरम नरम होता है या खुरदरा सा होता है, नहीं देखा किसी ने। दुख ऐसा देखा है, उसके दुख के कांटे होते हैं, किसी ने नहीं देखा। ये अमूर्त वस्तु है, जो चीज दिखाई ना दे वो सारी क्या है, अमूर्त है, काल्पनिक है। तो वो भाववाचक है। अब यहां देखते हैं समूहवाचक किसे कहते हैं। अब एक तो सीधा सा फॉर्मूला होता है व्यक्तिवाचक का कि संसार में वो वस्तु एक ही होती है, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक कहलाएगी। जातिवाचक इस संसार में अनेक होती हैं, संसार में क्या होती है, अनेक होती हैं, तो ये वो कौन सी है, जातिवाचक। पर समूह है, समूह में देखो गांव आ गया, कक्षा आ गई, घर आ गया, है ना, परिवार आ गया। जहां समूह का बोध हो, सेना आ गई, गांव आ गया ना, शहर आ गया, ये सब चीजें क्या हैं, समूह का बोध कराती हैं, तो वो समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। द्रव्यवाचक, अब ये चीज मत ध्यान रखना कि जो लिक्विड वाली चीज है वही द्रव्य नहीं है, इसमें भाई जो ठोस है, गैस है, सब चीजें द्रव्य के अंतर्गत आती। जैसे मैं एक दूं लकड़ी, तो लकड़ी कौन सी है, तो ध्यान रखिए द्रव्यवाचक में आएगी। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, तब और बताएंगे। मैंने कहा घी, पानी, तेल, ये सब चीजें क्या है, द्रव्य है। मैंने कहा कपड़ा, तो ध्यान रखिएगा कपड़ा भी द्रव्य में आता है, ठीक है। तो गैस वाली बात तो आपको समझ में आएगी, वो भी द्रव्य में आएगी। तो ये चीजें आपको इस आधार पे पूछ सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रश्न हमारी दृष्टि से छूटना नहीं चाहिए, ताकि बच्चों को कल को ये लगे कि गुरुजी हमें ये चीज नहीं करवाई। तो मैं एक साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब सबसे पहले अपन भेद संज्ञा की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, बता दिया है। अब संज्ञा के क्या कर रहे हैं, हम भेद कर रहे हैं, संज्ञा के भेद। और भेद में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये लो, याद रह जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक मैंने आपको बताया, इसमें किसी व्यक्ति विशेष, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का क्या करवाएं, बोध करवाएं, वो क्या कहलाएंगे आपके, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। याद रह जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पूछ ले कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक वस्तु का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और संसार में लोग उसे उसी नाम से जानते हैं, किसी विशेष व्यक्ति की तरफ आकर्षित करता है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखते। हो सकता है दुनिया में एक ही होती है, अगर बात करें सीधा सा कोई समझने का फॉर्मूला रखना चाहो तो ये दुनिया में एक ही होती है। हाँ, उसके नाम के बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु ये दुनिया में लगभग एक ही होती हैं। जैसे गंगा है, हिमालय है, तो दुनिया में एक ही है ना। हम और नाम दे जैसे कामधेनु कह दें, कामधेनु एक गाय है, तो वो एक ही हुई। उसके बाद में जैसे आप कहते हैं मौन, गुरुजी मौन तो बहुत हो गए, परंतु जो मौन हकीकत में हुआ, जो सबको मोह लेता था, वो क्या है, वो एक ही हुआ। उसके बाद में उसके नाम का प्रयोग करने लगे। तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्तिवाचक है, किसी विशिष्टता की ओर संकेत करे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी विशेषताएं लिखनी है अपने को, क्या लिखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या लिख रहे हैं, विशेषता लिखनी है। अब यहां से प्रश्न आपको वो पूछ सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर लगा के लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, संज्ञाओं को बदला जा सकता है। आप लिख लीजिएगा इसको, बदला जा सकता है। कैसे, देखते हैं कैसे बदला जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम मोहन है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है, मोहन है, और ये व्यक्ति अपना नाम बदलकर है, ये व्यक्ति अपना नाम बदलकर मोहित कर ले, वो भी किसी भी तरह कर ले, जैसे कोर्ट के अंदर प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत ये अपना नाम बदलकर क्या कर ले, मोहित कर ले।
तो ये व्यक्ति तो वही रहा ना, परंतु इसने अपना नाम बदल लिया। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, अपना नाम बदल लेती है। अभी आपने देखा होगा पीछे यूपी सरकार ने नाम कर दिया प्रयागराज, किसका, इलाहाबाद का। तो देखो इलाहाबाद नाम बदल दिया, स्थान तो वही रहना। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या हो सकती हैं, बदली जा सकती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, वो एक प्रावधान होता है किस प्रकार बदलना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहली इसकी विशेषता है। 2 नंबर हम लिखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। क्या कह दिया, अनित्य होती है। अनित्य का अर्थ क्या है, अब देखो अनित्य का अर्थ यहां पर क्या है, सही है ना, अनित्य होती है। कैसे, अब मैं यहां पे एक उदाहरण लेता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, बलराम एक व्यक्ति है, मान लीजिए बलराम एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, राम को प्यारा हो गया। ए का अर्थ होता है नहीं, नित्य, यानी बलराम नाम का जो व्यक्ति था वो क्या हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो अनित्य हुई कि नहीं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं, लगातार नहीं रहती, इनका जीवन समाप्त हो जाता है। अगर बात करें जैसे एक अपन घग्गर नदी, जिसका पुराना नाम क्या था, सरस्वती, सरस्वती नदी थी ना, द्वेषदती, मरणमती, ये सब नाम है घग्गर नदी के। क्योंकि मैं तो हनुमानगढ़ से रहता हूं, मैं तो इस नदी के बारे में जरूर बताता हूं। तो सरस्वती जो नदी है ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई, नाम क्या हो गया, समाप्त हो गया, परंतु नदी तो आज भी बनी हुई है। नदी जो शब्द है वो तो आज भी है। ये बलराम समाप्त हुआ है, व्यक्ति समाप्त नहीं हुआ। मानव मनुष्य जो था वो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य तो चल रहा है। एक नाम था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है, नदी तो क्या है, जाति है, व्यक्ति क्या है, जाति है, जो समाप्त कभी नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है वो अनित्य होती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, नित्य होती हैं। ये लगातार बनी रहती हैं। अब आगे हम बात करें नंबर 3 की, तो आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। अब कैसे होती है, अनंत कैसे होती है भाई, अनंत कैसे होती है, अनंत, अनंत जिनका अंत नहीं होता। अभी बता के गया हूं, नदी समाप्त हो गई, सॉरी सरस्वती समाप्त होगी, नदी क्या समाप्त हुई, कभी कभी नहीं हुई। आदमी मर गया पर व्यक्ति कभी समाप्त नहीं हुआ, बलराम मरा, व्यक्ति तो अभी भी जिंदा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनंत होती है, अनित्य होती हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें तो आप ध्यान रख ही सकते हो, ओके। और फिर उसके बाद में है नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लगभग सामान्यतः की अगर बात करें बहुधा अर्थहीन होती हैं, यानी हम कह सकते हैं निरर्थक होती हैं। क्या कह सकते हो, निरर्थक होती हैं। याद रह जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, निरर्थक होती हैं। याद रह जाएगा, कैसे रह जाएगा। अब देखो निरर्थक किस प्रकार है, यानी हमने एक बात की जैसे कृष्ण का अर्थ होता है जो कृष्ण धातु से बना है, तो यानी अपनी तरफ जो आकृष्ट करे वो कृष्ण। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है नैन सुख, क्या नाम है, नैन सुख। अब एक व्यक्ति का नाम नैन सुख है परंतु उसकी आंखें नहीं है, तो क्या है वो, देखो अर्थहीन होगी ना, आंखें है ही नहीं और नाम रख रखा है नैन सुख। कहावत में ना, आंखें है ही नहीं, नाम नैन सुख। उसी प्रकार नाम कृष्ण रख दिया। कृष्ण भगवान जो शुरू में आए थे तो सबको आकृष्ट कर लिया करते थे, इतनी सुंदर छवि थी। एक व्यक्ति जिसका नाम हमने कृष्ण रख दिया, उसके गुण है ही नहीं उसमें, उससे सब वो इतना कुरूप है, वो सब उससे दूर भागते हैं। तो बताओ क्या, एक व्यक्ति का नाम सुंदरलाल है, सुंदरलाल का अर्थ हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सुंदर होगा, सब मोहित हो जाते हैं, परंतु वो तो इतना भद्दा है कि बच्चे उससे देख डर जाते हैं। मैंने कहा राम
जब राम नाम मैं लेता हूं तो एक छवि आती है कि बड़े शालीन से होंगे, है ना, चुपचाप से, ऐसे बड़े शालीन स्वभाव के होंगे। परंतु राम नाम, जब एक व्यक्ति का राम नाम रख दिया जाए, आज मैंने देखा एक राम नाम का व्यक्ति है परंतु उसमें एक भी गुण नहीं है, वो सारे जितने भी कुकृत्य करता है, जो कुकृत्य नहीं करने चाहिए वो करता है। तो राम नाम कोई जरूरी नहीं है राम नाम की विशेषता को धारण किए हुए हो, नहीं, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुता अर्थहीन होती हैं, नाम के अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता, इसलिए इनको क्या कहा है, अर्थहीन कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब गुरुजी कुछ चीजें इसके अंदर ही बता देता हूं ताकि कल की क्लास में फिर अपने को नई चीजें ना लगानी पड़े। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या क्या हो सकती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तो देखो, पर्वतों के नाम है, हिमालय हो गया, अरावली हो गई, है ना, नागपहाड़ हो गया, ये सब चीजें क्या है, इसका उदाहरण है। अगर नदियों की बात करें, गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, ये सब, सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये सब, चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, ये सब। अगर बात करें अखबार के नामों की, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक ट्रिब्यून है, द हिंदू है, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब उसी के उदाहरण है, किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अगर आपको पूछ ले, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी सब्जी का नाम आपको पूछ ले, सब्जी का नाम, जैसे मैं कह दूं करेला, तो ध्यान रखिएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। सब्जी का नाम आ गया, फलों का नाम आ गया, जैसे मैं कह दूं सेब, तो ध्यान रखिएगा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे कल इसके अंदर, अगर आज दिनों के नाम आएंगे, सोमवार, मंगलवार, ग्रह नक्षत्रों के नाम आ जाएंगे, ग्रह राहु, केतु, है ना, सोम, मंगल, बुध, जो भी है, ये सब। जानवरों के नाम आ जाएंगे, जानवरों के नामों की बात करें, जैसे मैं कह दूं नकुल, है ना, एरावत, कामधेनु, ये सब क्या थे, कामधेनु गाय थी, उसका नाम विशेष हो गया, एरावत हाथी था, नकुल नेवला था। तो इन सब चीजों का नाम, ऐतिहासिक युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, ये सब इसी के नाम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या ये उदाहरण है। जैसे आपके स्थान का नाम है ना, जो जैसे हम हनुमानगढ़ के हैं, तो हनुमानगढ़ व्यक्तिवाचक का सूचक है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है, तारानगर है, किसी प्रकार का नाम हो, आपके गांव का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सब चीजें आपको मैंने कराने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।